सी कफ सिरप दे रहे हैं आप? कहीं ये वो वाली सिरप तो नहीं? सूखी हो या गीली खांसी, कफ सिरप तो जरूरी है, लेकिन इन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान, वरना बच्चों के मामले में बिगड़ सकती है बात। हाल ही में गाम्बिया देश में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के मामलों ने लोगों को भारी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि हम थोड़ी सी खांसी में भी बच्चों को कफ सिरप दे देते हैं। ये बात गलत तो है ही, साथ ही जानलेवा भी है। गाम्बिया की घटना के बाद से WHO भी हरकत में आ गया है। संगठन ने इन 4 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकाफ बेबी कफ सिरप और मैक्रिप एंड कोल्ड सिरप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन 4 के अलावा सभी सिरप सुरक्षित हैं। इन्हें हम बगैर सोचे समझे ले सकते हैं। हमें किसी भी सिरप को लेने से पहले उसके अंदर किस केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा या कम हुआ है उसकी जांच करनी चाहिए। इन दवाओं में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा पाई गई है, जो काफी घातक साबित हुआ। डाइथाइलिन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल का सेवन ज्यादा करने पर इंसानों के लिए जहरीला हो जाता है। कफ सिरप लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अगर बच्चे को खांसी हो तो तुरंत उसे सिरप ना देकर घरेलू उपचार करें, जैसे स्टीम, गर्म पानी, काढ़ा, शहद में अदरक मिलाकर दें। बच्चों को सिरप बहुत ज्यादा मात्रा में मत दीजिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा शुरू करें। कई बार खांसी, फ्लू या इन्फेक्शन के कारण हो रही है, ऐसे में सिरप काम नहीं करेगी, इसलिए दवा बदलनी चाहिए, ना कि सिरप देते रहें। दवा का नाम और किस लिए दी जा रही है इस बात को समझ ले और उसकी डेट, बाकी डिटेल्स भी जान ले। दवा कैसी दी जानी चाहिए? उदाहरण के लिए मुंह से फेफड़ों में सांस द्वारा आंखों में डालना या त्वचा पर लगाना, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कई बार घर में रखी बड़ों की सिरप हम बच्चों को दे देते हैं, वो हार्ड होती है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की सिरप अलग होती है। कई बार घर में रखी दवा हम बच्चों को दे देते हैं, ऐसे में एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी होता है। कफ सिरप आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन हम इन सावधानी वाली बातों को ध्यान में रखें तो बच्चों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है। अब अंदर की बात करते हैं। ये मामला सामने आने और WHO के अलर्ट के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है। फार्मा रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मामले की जांच में जुट गया है। इन 4 दवाइयां मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है। कंपनी हरियाणा की सोनीपत में स्थित है। फार्मा कंपनी ने केवल गाम्बिया में ही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। हालांकि WHO ने अलर्ट किया है कि सिरप को पश्चिमी अफ्रीकी देश के बाहर भी भेजा गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंपनी ने अब तक केवल गाम्बिया को इन उत्पादों का निर्यात किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आयात करने वाले देश गुणवत्ता मानकों पर इन उत्पादों का परीक्षण करता है। वहीं WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बुधवार को कहा है कि बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। WHO के मुताबिक चारों प्रोडक्ट्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल तय मानकों से ज्यादा हुआ है। खास बात ये है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड की दवाओं का इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में बैन है, लेकिन भारत में इन केमिकल कंपाउंड पर रोक नहीं है, जबकि इसकी वजह से 1986 में मुंबई और 2020 में जम्मू कश्मीर में इसी तरह के दवाओं से कई मरीजों की जान जा चुकी है। ये कोडीन वाली कफ सिरप का क्या चक्कर है? कुछ कफ सिरप यानी खांसी की दवाई में कोडीन मार्फिन नाम का केमिकल होता है, जो अफीम ग्रुप का है। लंबे समय तक पीने से बॉडी पर कोडीन का असर बुरा होता है। जिसे एक बार आदत लगती है, उसे बार बार कोडीन की जरूरत पड़ती है। शरीर में बार बार कोडीन जाने से ये धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन जैसा काम करने लगता है। कोडीन की लत लगने के बाद जैसे ही आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, लगातार नींद आना, भूख न लगना, पेट दर्द होना और वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम होगी। अचानक शरीर को कोडीन सप्लाई मिलनी बंद हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके नशे को दूर करने के लिए रिहैब सेंटर जाने की नौबत आ सकती है। क्या कोई ऐसा भी कफ सिरप है जो सेफ है? कई तरह की कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध है। आपकी सर्दी जुकाम का क्या कारण है? एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या कुछ और? कौन सी कफ सिरप आपके लिए सेफ है? ये सही डायग्नोसिस, उम्र और मेडिकल हिस्ट्री पर निर्भर है। अगर कोई हार्ट संबंधी बीमारी है तो उस व्यक्ति को अपने मन से कोई भी कफ सिरप नहीं लेनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और बिहार में कोडीन बेस्ड कफ सिरप को सबसे ज्यादा लोग नशे के तौर पर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से भी कफ सिरप के नशे के तौर पर
बढ़ते इस्तेमाल की रिपोर्ट आई है। 2017 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने DCGI से इसकी अवेलेबिलिटी घटाने के लिए कहा था। जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती है, इस मामले में कोई भी अंतिम बात नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना साफ है कि कफ सिरप को लेकर सावधान होने की जरूरत है। खुद डॉक्टर ना बने, एक्सपर्ट को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही सिरप खरीदें और पिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी खबर डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें।